एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके बहुत ही सुंदर एक बिटिया थी। उसने उसकी बहुत ही धूमधाम से शादी कर दी। शादी के बाद जब उसका पहला करवा चौथ आया तो वो अपने मायके आई। उसके 7 भाई थे। वो अपने सातों भाइयों की बहुत ही लाडली थी। उसके भाई उसके बिना कभी भी भोजन नहीं करते थे। वो अपनी बहन को खाना खिलाने के बाद ही खुद खाना खाते थे। जब भाई रात को घर आए तो उन्होंने बहन को खाना खाने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया कि उसका करवा चौथ का व्रत है। उसका भाई उदास हो गया। वो सोचने लगा कि उसकी बहन से तो भूख बर्दाश्त ही नहीं होती। उसका जो सबसे छोटा भाई था वो कुछ सोचने लगा। थोड़ी ही देर में उसने एक तरकीब सोची। वो झाड़ियों के पीछे गया और एक दीपक जलाकर छलनी में से चांद बना दिया और अपनी बहन को आवाज लगाई, देखो बहन, चांद उग गया। बहन भूख से तो व्याकुल थी ही। उसने चंद्रमा को अर्घ्य दिया और अपनी भाभीियों के पास गई कि भाभी, चांद उग गया है, चलो व्रत खोलते हैं। नहीं दीदी, ये हमारे भाग्य का नहीं उगा है, ये आपके भाइयों ने आपके लिए उगाया है, हमारे चांद में अभी देरी है। उन सभी ने व्रत का पारण करने से मना कर दिया। भाभीियों के मना करने के बाद वह अकेले ही भोजन करने लगी। जैसे ही उसने भोजन करना शुरू किया तो पहले ही निवाले में उसे छींक आ गई। जब उसने दूसरा निवाला लिया तो उसमें बाल आ गया। जैसे ही उसने भोजन करना चाहा, उसके ससुराल से एक आदमी आ गया और उसके बड़े भाई से कुछ कहा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने अपनी माँ से आकर बोला कि माँ, दामाद जी की तबीयत ठीक नहीं है, बहन को अभी ससुराल जाना होगा। माँ ने कहा कि बेटा ठीक है, मैं इसके लिए कपड़े तैयार कर देती हूँ, तू इसे ससुराल छोड़ा। माँ ने जब बेटी को वस्त्र देने के लिए संदूक खोली तो उसमें सफेद और काले रंग के वस्त्र थे। माँ समझ गई कि कुछ अपशगुन जरूर हुआ है। माँ ने भरे और उदास मन से बेटी को विदाई दी और उसे बोला कि जो भी तुम्हें रास्ते में दिखाई दे उसके पैर छूते हुए जाना, जो तुम्हें ये आशीर्वाद दे कि सदा सुहागन रहो, उस वक्त साड़ी के पल्लू में गांठ बांध लेना। दीपा माँ की सलाह लेकर ससुराल के लिए चल दी। उसे रास्ते में जो भी दिखाई दिया उसके पैर छूते हुए जा रही थी, लेकिन सभी ने उसे सदा सुखी रहो का आशीर्वाद दिया। सभी से आशीर्वाद पाती हुई दीपा अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल पहुंचने के बाद दीपा ने सभी के पैर छुए, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं कहा। तभी उसकी नज़र झूले में झूलती हुई एक छोटी बच्ची पर पड़ी। ये उसके लिए एक अंतिम आस थी। वो आगे बढ़ी और बच्ची के पैर छुए। जैसे ही उसने बच्ची के पैर छुए, बच्ची ने उसकी अंगुली थाम ली और कहा, सदा सुहागन रहो, दूधो नाओ पूतो फलो। इतना सुनते ही उसने अपनी माँ के बताए अनुसार अपने साड़ी के पल्लू में गांठ बांध ली। आंगन के बीच में उसका पति मृत पड़ा था और वो समझ गई कि ये ईश्वर का आशीर्वाद है। वो समझ गई कि उसने व्रत खंडित किया है और चौथ माता उससे नाराज है। जब लोग उसके पति के दाह संस्कार के लिए उसे लेकर जाने लगे तो उसने कहा कि वो भी शमशान भूमि में साथ ही जाएगी। लेकिन शमशान भूमि में जाने के बाद उसने लोगों से कहा कि उसके पति को वो ना जलाएं, उसे छोड़कर चले जाएं। लोग उसे उसका पागलपन बताकर जिद करने लगे, लेकिन एक बुजुर्ग आदमी ने कुछ सोचते हुए कहा कि अगर बच्ची कह रही है तो इसे छोड़ देते हैं। दीपा को वहाँ एक झोंपड़ी बनाकर दे दी और वह अपने मूर्त पति को लेकर उस झोंपड़ी में रहने लगी। उसकी एक ननद थी जो उसे रोज खाना देकर जाती। इसी प्रकार वो मृत शरीर के साथ वहाँ जीवन यापन करने लगी। कुछ ही दिनों बाद चौथ आई तो उसने चौथ माता से प्रार्थना की कि हे चौथ माता, आप मेरा सुहाग मुझे लौटा दीजिए। तो चौथ माता ने कहा कि मुझसे बड़ी आगे आएगी, वो तुम्हारा सुहाग लौटाएगी। इतना बोलकर चौथ माता वहां से अंतर्ध्यान हो गई। इसी प्रकार 10 चौथ और आ गई। वो हर बार चौथ माता से अपने सुहाग की भीख मांगती। इसी प्रकार जब अश्विनी माह की चौथ आई तो उसने माँ के पैर पकड़ लिए और बोली, हे चौथ माता, मेरा सुहाग लौटा दीजिए। तब चौथ माता को दया आ गई। उसने कहा कि मेरे से बड़ी कार्तिक की चौथ है, नाराज होकर उसी ने तुम्हारा सुहाग छीना है तो वही लौटाएगी। तुम जब वो आए तो उसके पैर पकड़कर बैठ जाना, तब तक पैर मत छोड़ना जब तक कि वो आपको सुहागिन होने का आशीर्वाद ना दे। लेकिन याद रहे कि अपने पास 16 श्रृंगार का सामान जरूर रखना। तब उसने ऐसा ही किया। जब करवा चौथ का व्रत आया तो चौथ माता बहुत ही नाराज थी। उसने कहा, करवा ले भूखड़ भिखारण करवा ले, भाइयों की लाडली करवा ले, व्रत पंगिनी करवा ले। तब उसने चौथ माता के पैर पकड़ लिए
और उसने चौथ माता से कहा कि जब तक आप मेरा सुहाग नहीं लौटा देती मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगी। चौथ माता को उस पर दया आ गई और उसने कहा कि सुहाग का सामान लेकर आओ। चौथ माता ने उसमें से काजल, टिक्की और सिंदूर लिया और पानी में डालकर उस पर छींटे दिए। वो थोड़ी देर में खड़ा हो गया। ये आशीर्वाद देते ही चौथ माता वहां से अंतर्ध्यान हो गई। उसके पति ने कहा कि उसे तो आज बहुत ज्यादा देर तक नींद आई है। पत्नी ने आंसू पोंछते हुए कहा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आपको चौथ माता ने फिर से जीवित किया है। और फिर उसने सारी कहानी बताई। चौथ माता जाते जाते उसकी झोंपड़ी को ठोकर मार गई और वो एक महल बन गया। जब उसकी छोटी ननंद उसे खाना देने आई तो उसने सारी कहानी उसे बताई और कहा कि अपनी माँ से जाकर कहना कि गाजे बाजे के साथ अपने बेटे और बहू को घर ले आए। बुढ़ी माँ ने जब ये सुना तो उसने गाजे बाजे के साथ जाने का विचार किया। जब माँ ने जाकर देखा तो सचमुच उसका बेटा जीवित था। वो बहुत खुश हुई और बहू के पैरों में गिर पड़ी। तब बहू बोली, माँ जी मेरे पैर छूकर आप मुझे पाप का भागी मत बनाइए। एक पाप का मैं दंड भोग चुकी हूँ। सास बेटे बहू को गाजे बाजे के साथ घर ले आई। हे चौथ माता, जैसा उसके साथ किया वैसा किसी के साथ मत करना। जिस तरह से दीपा के सुहाग की आपने रक्षा की उसी तरह से सभी सुहागिनों के सुहाग की रक्षा करना। इस कथा को जो सुने उसका सुहाग अमर रहे। चौथ माता की कथा सुनने के बाद गणेश जी की कथा अवश्य सुने। गणेश जी की कथा सुने बगैर ये व्रत अधूरा रहता है। गणेश कथा मैंने अपने चैनल पर दी है, जिसे आप मेरे चैनल पेज पर जाकर सुन सकते हैं। भगवान गणेश और चौथ माता के आशीर्वाद से आप सबका दिन शुभ हो। माता रानी आपका सुहाग बनाए रखे। चौथ माता का आशीर्वाद सभी सुहागनों पर हमेशा बना रहे। जय चौथ माता, जय श्री गणेश भगवान।